नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अंश पूंजी में कटौती के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट था अंश पूंजी में परिवर्तन, सेकंड पॉइंट है अंश पूंजी में कटौती। अंश पूंजी में कटौती भी एक अंश परिवर्तन का ही पार्ट है, लेकिन अंश पूंजी में परिवर्तन करने पर न्यायालय से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, जबकि अंश पूंजी में कटौती करने पर न्यायालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अंश पूंजी में कमी का कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन निम्न प्रकार से किया जाएगा। फर्स्ट आप देखिए, जब अंशधारियों द्वारा धारित विद्यमान अंशों पर प्रदत्त रकम में कमी की गई हो या इस पर अयाचित पूंजी के दायित्व को समाप्त किया गया हो, पेडअप कैपिटल है उसको कम कर दिया जाए, तो हम क्या एंट्री करेंगे? ऑल डेनोमिनेशन पार्टली पेडअप शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू न्यू डेनोमिनेशन फुली पेडअप शेयर कैपिटल। जो पार्टली पेडअप कैपिटल थी उसको हमने फुली पेडअप में चेंज कर दिया। सेकंड है, जब आवश्यकता से अधिक अंश पूंजी को कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को लौटाया जाए। ऑल डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल, पुराने से नए में कन्वर्ट कर दिया और जो अमाउंट बची उसको हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? ऑल डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। थर्ड पॉइंट हमारा है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब खोई हुई लॉस्ट पूंजी को रद्द किया जाए। लंबी अवधि तक निरंतर हानि उठाने के कारण कंपनी की पूंजी उसकी संपत्तियों के उचित मूल्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, लगातार लॉस हो रहा है और जो कंपनी की संपत्तियां हैं वो अपना उचित मूल्य नहीं दिखा रही है, जो खाली बुक वैल्यू है वही दिखा रही है, अर्थात कंपनी की पूंजी वास्तव में उतनी विद्यमान नहीं है जितना कि संपत्ति पक्ष का योग है। एसेट साइड के टोटल दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में उतनी नहीं है। यदि कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर प्रकट होने वाली व्यापारिक हानियाँ, ट्रेडिंग लॉस, स्थगित रेवेन्यू खर्चे, मूल्यन ख्याति की राशि उचित मूल्य से ऊपर पुस्तक मूल्य दर्शाने वाली मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियों का योग लगाया जाए, तो यह ज्ञात हो जाएगा कि इस योग के बराबर पूंजी व्यवसाय में खो गई है, नष्ट हो गई है। ट्रेडिंग लॉसेज दे रखा है, स्थगित रेवेन्यू खर्चे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, गुडविल की अमाउंट दे रखी है, बट जो रेगुलर लॉस हो रहा है तो गुडविल की राशि बिल्कुल नील है। उचित मूल्य से ऊपर पुस्तक मूल्य दर्शाने वाली मूर्त और अमूर्त संपत्तियाँ, जो एक्चुअल कॉस्ट एसेट्स की कम है, बट एसेट उसमें एसेट साइड में बैलेंस शीट में वो जो वैल्यू है वो ज़्यादा दिखा रखी होती है। अब तक की समस्त हानियों को अपलिखित व नई पूंजी प्राप्त करने का प्रबंध करना आवश्यक है। इसके लिए पूंजी में कमी कार्यक्रम कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम ही एक उपचार है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम काम में लेंगे, जिसके द्वारा अब तक खोई हुई या नष्ट हुई पूंजी को अपलिखित कर दिया जाता है। यानी जितनी भी अब तक की हमारी पूंजी लॉस हो चुकी है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। संपत्तियों को उनके उचित मूल्य तक घटा दिया जाता है, यानी जो एसेट्स है उनकी एक्चुअल वैल्यू है वहाँ तक हम उसको रीवैल्यूड कर देंगे, रीवैल्यूड प्राइस पे ले लेंगे। तथा अंशधारियों से नई पूंजी प्राप्त करने का प्रबंध किया जाता है। अगर हमें अंशधारियों से नई पूंजी प्राप्त करनी तो वो भी कर सकते हैं। अब पूंजी में कमी के कार्यक्रम के अंतर्गत लेखांकन, अब आपका अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है? जब पूर्वाधिकार अंश व इक्विटी अंशों पर त्याग की राशि से अंशों का अंकित मूल्य घटा दिया जाता है। अंशधारी है जो पूर्वाधिकारी अंशधारी या इक्विटी अंशधारी है, वो कुछ से अमाउंट है वो त्याग कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो उसकी एंट्री कर देंगे। ऑल डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल जो पुरानी थी उनके पास में टू न्यू डेनोमिनेशन, अब उन्होंने त्याग करने के बाद जो बची है वो टू न्यू डेनोमिनेशन में आ जाएगी।
और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए, कमी की है, वो अमाउंट हम टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिखा देंगे। सेकंड पॉइंट है बी, यदि अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन हो तथा नए अंशतः चुकता कर लिया जाए, पार्टली पेडअप कर ले, ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। भविष्य में कंपनी बकाया मांग भी कर सकती है। सेकंड पॉइंट हमारा है, जब पूर्वाधिकारी अंशों व इक्विटी अंशों के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए परंतु उन पर प्रदत्त राशि घटा दी जाए, पेडअप कैपिटल है वो कम कर दी जाए। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया कमी की राशि से टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो उनका पार वैल्यू उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, खाली पेडअप वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे 10 रुपये का शेयर है, फुली पेडअप है, उसको पार्ट वापस 8 रुपये पेडअप मान के उसको कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो 2 रुपये है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कभी कभी लेनदार, थर्ड पॉइंट, कभी कभी लेनदार या ऋणदाता या ऋण पत्रधारी भी त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं। पूर्वाधिकारी अंशधारी व इक्विटी अंशधारी की तरह कभी कभी लेनदार और ऋणदाता भी त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो इस स्थिति में उनके दावों में कमी लाई जाती है। तो क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया जो उन्होंने त्याग किया, डिबेंचर्स लोन्स अकाउंट दिया, डिबेंचर होल्डर्स या फिर लोन्स वालों ने त्याग किया, तो डीआर हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, किसी कंपनी के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप यदि उसके मूल्य में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि की रकम से निम्नलिखित धन की पुष्टि की जाएगी। अगर कोई एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया है और उससे क्या हुआ, रिवैल्यूएशन करने पर उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट या टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सामान्य संचय, फिफ्थ पॉइंट हमारा है, सामान्य संचय व अन्य किसी विशिष्ट आयगत पूंजीगत संचय के क्रेडिट शेयर्स को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करने पर कोई भी जनरल रिजर्व है या फिर अदर रिजर्व है उसको हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। केवल वैधानिक रोक वाले, कोई लीगली कोई ऐसा कोई है रिजर्व जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनको छोड़ के बाकी हम ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व ऑब्लिक अदर रिजर्व अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट की गई राशि का उपयोग व्यापारिक हानियों, विशेष हानियों, ख्याति की रकम, कृत्रिम संपत्तियों को पूर्णतः अपलिखित करने या मूर्त व अमूर्त संपत्तियों को मूल्य में कमी करने के लिए तथा अधिमान अंशों पर बकाया लाभांश की राशि का भुगतान करने, संदिग्ध दायित्वों लेखा करने से रह गए व्ययों हानियों को अपलिखित करने में किया जाता है। यानी क्या काम ले सकते हैं हम इसको, कोई भी व्यापारिक हानि है उसको, विशेष हानियाँ है, गुडविल है, फिक्टिटियस एसेट्स है, उनको राइट ऑफ करने के लिए, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के अगर वैल्यू में कमी हुई है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए, डिविडेंड प्रेफरेंस है डिविडेंड को चुकाने के लिए, कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के लिए, और ऐसी एक्सपेंसेस और हानियाँ जिनका हमने लेखा करने से रह गए थे, अकाउंट में लिखने से रह गए थे, उनको राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो आप एंट्री देखिए इसकी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू अदर एसेट्स अगर हमें राइट ऑफ करनी है तो उसकी वैल्यू। फिर नेक्स्ट देखिए, किसी संभावित दायित्व के लिए यदि प्रबंध किया जाए तो निम्नलिखित धन की पुष्टि की जाती है। अगर कंटिजेंट लायबिलिटीज कोई है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लायबिलिटीज अकाउंट, ये एंट्री होगी। लास्ट एंट्री है, विभिन्न हानियों को पूंजी कमी खाते से अपलिखित करने के बाद भी अगर शेष बचता है, अगर हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से सब चीज़ें राइट ऑफ कर ली है, सब काम हो गया है, तो उसके बाद अगर शेष बचा है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 7। एक आप और चीज़ देखिए, पूंजी में कमी कार्यक्रम के तहत यदि नए अंश निर्मित किए जावे
और पुराने अंशों से मांग की राशि मंगवाई जाए तो कोई ऋण लिए जावे या इस राशि में कोई नई संपत्ति खरीदी जाए तो इन व्यवहारों को कंपनी के लेखा पुस्तक में दर्ज करने के लिए सामान्य लेखांकन नियमों के अनुसार पुष्टि की जाएगी। यानी इनके अलावा और भी कोई काम किया जाए इन प्रविष्टियों के अलावा, जैसे कोई नई एसेट्स खरीदी है या फिर नए इश्यू किए हैं तो उसकी हम एंट्री वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल एंट्री करते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने आपकी बुक से लिया है, देखिए। टॉय लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी 2,50,000 रुपये, सॉरी 25 लाख रुपये, कितना है 2,50,000 रुपये, जो कि 25,000 रुपये 10 वाले समतांशों में विभक्त है। कंपनी को लगातार हानि के कारण कंपनी और संचालकों ने एक पुनर्निर्माण की योजना बनाई जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। पुनर्निर्माण की शर्तें निम्न प्रकार थी। अंशधारी अपने अंशों के स्थान पर प्राप्त करेंगे। जो इक्विटी शेयर्स हैं होल्डर्स, उनको क्या मिलेगा? वर्तमान अंशों की संख्या की 2/5 के बराबर पूर्ण प्रदत्त समतांश फुली पेड अप इक्विटी शेयर मिलेंगे 2/5। नए समतांशों के 20% के बराबर 5% पूर्ण प्रदत्त पूर्वाधिकार अंश, यानी ए पॉइंट में जो आपको शेयर मिलेंगे उसके 20% 5% पूर्ण प्रदत्त पूर्वाधिकार अंश मिलेंगे। और 6 पॉइंट हमारा है ₹10 वाले 3,006% वित्तीय ऋण पत्र, ये सीधे 30,000 के 6% सेकंड डिबेंचर मिल जाएंगे। सेकंड पॉइंट है ₹10 वाले 2505% प्रथम ऋण पत्र जारी किए जाएंगे। इसकी इश्यू करना है तो इसकी इश्यू की एंट्री करनी है। थर्ड पॉइंट हमारा है संपत्तियां निम्न प्रकार से घटाई गई। ख्याति को 1,50,000 से 75,000 पे किया गया, तो 75,000 को हमने संपत्ति कम की है। मशीन को 50,000 से 37,500, तो इसको भी कम किया है। पट्टादर संपत्ति को 75,000 से 62,500, इसको भी कम किया है। उपरोक्त पुनर्गठन योजना को प्रभावी बनाने के लिए जनरल पुष्टियाँ दीजिए, इसकी एंट्री करनी है। तो पहले आप जो चीज़ हमें करनी है, देखिए। पहले इक्विटी से कैपिटल अकाउंट ओल्ड हमारी 2,50,000 की थी, ओल्ड 2,50,000 की थी। इसमें अब जो नए शेयर मिलेंगे, ए पॉइंट देखिए, वर्तमान अंशों की संख्या के 2/5 के बराबर, यानी 2,50,000 का 2/5 करेंगे तो 1 लाख के शेयर मिल जाएंगे। इस 1 लाख के शेयर्स का 20%, 1 लाख का 20% 5% मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर। 1 लाख का 20% 20,000 मिल जाएंगे प्रेफरेंस शेयर। अब 10 रुपये वाले 30,000 6%, तो 26% डिबेंचर 30,000 के। तो हमने कितना दिया इनको? 2,50,000 की प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल थे, उसमें से हमने 1 लाख के नए शेयर दे दिए, 20,000 के प्रेफरेंस शेयर दे दिए, 30,000 के हमने उनको डिबेंचर दे दिए। तो हमने 1,50,000 दिए, 2,50,000 जगह 1,50,000 दिए, तो 1 लाख उन्होंने त्याग कर दिया। तो 1 लाख हम दे देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। फिर सेकंड पॉइंट लेंगे, तो जारी करेंगे 2,500 शेयर, 2,500 डिबेंचर। तो बैंक अकाउंट या तो 5% डिबेंचर अकाउंट सीधी एंट्री करनी है 25,000 रुपये की इश्यू करने की। तो नेक्स्ट आप देखिए, अब हमें क्या करना है? जो गुडविल है, मशीन है, संपत्तियाँ, इनको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। तो 1,50,000 से 75,000, यानी 75,000 की तो गुडविल, 50,000 से 37,500, 12,500 की मशीन राइट ऑफ करनी है, और ये भी 12,500 से राइट ऑफ करनी है। तो एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू गुडविल टू प्लांट एंड मशीनरी टू लीज और प्रेमिसेस, तो हमारा 1 लाख रुपये हो गया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस कितना था? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपये था, तो इसकी 1 लाख का था, 1 लाख हमने काम में ले लिया। इसकी हम अब कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर इसकी जगह बैलेंस बचता तो मैं एक एंट्री जो करते, जो मैंने पहले बताई, ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते। तो इस क्वेश्चन में 1 लाख था और 1 लाख हमने काम में ले लिया। अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगली क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर जो आगे वाले हैं वो करेंगे। धन्यवाद।